अभी एक न्यूज आ रही है पंडित जी की, जब हम लाइव कर रहे हैं उस समय तक 120 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, कुछ ऐसा स्टैम्पेड टाइप की सिचुएशन पड़ गई थी और शायद तक 3 लोग का दुखद मृत्यु हो गई, 3 लोग की। तो ऐसे स्पेकुलेशन लोग लगाते हैं कि यदि भगवान यहाँ पर हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, इसका विचार तो मैंने कई बार कर चुका हूं। जगन्नाथ अत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है। जगन्नाथ लीला भी करते हैं, जगन्नाथ उद्धार भी करते हैं। पर विचार है देवभूमि में भगवान के जो घोष यात्रा, जो सर्व देवता के उपस्थित में ये यात्रा अनुभव अनुष्ठित होता है, उस पे अघटन क्यों होता है? मृत्यु जन्म तो लगाए, जन्म है तो मृत्यु है, मृत्यु है तो भी जन्म है। पर ये क्षेत्र पर इतने सुंदर पवित्र और सर्वश्रेष्ठ दिव्य दिवस पर ऐसा क्यों हो रहा है? बांके बिहारी मंदिर में भक्तों का मृत्यु होता है, महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों का मृत्यु होता है, केदारनाथ यात्रा में भक्तों का मृत्यु होता है, बद्रीनाथ यात्रा में भक्तों का मृत्यु होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये शास्त्र में लिखा था, जब क्षेत्र पर यानी प्रभु जी के धाम पर अघटन घटेगा तब जानोगे ये समय आगे परिवर्तन की ओर जाएगा, मानव सभ्यता के लिए विनाशकारी समय आ रहा है। और जगन्नाथ महाप्रभु कोटि भक्तों को भी उद्धार करते हैं। आज की जो यात्रा में हर भक्त के लिए हर अनुभूति है, क्योंकि अगर आप एक एक करके, मानो 50 लाख से ज्यादा भक्त हैं, अगर एक एक करके भक्त को पूछोगे आज जगन्नाथ जी ने तुमको क्या अनुभूति दी, तो अनुभूति में जगन्नाथ जी प्रमाण करेंगे, हाँ मैं यहाँ हूं। पर धर्म संस्थापना भी चल रहा है इस समय। भले ये धर्म संस्थापना भगवान धीरे धीरे करते हैं और धीरे धीरे अक्रांश होता है, क्योंकि इसके बारे में एक प्रश्न मेरे को बोला था, अब तो कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, भूकंप भी हो रहा है, जल प्रलय हो रहा है, पर कुछ नहीं हो रहा है। मैंने बोला जिस समय आप लोग घर निर्माण करते हैं, आपका गृह निर्माण करते हैं, पहले फाउंडेशन बनाते हैं, तो उस समय वहीं पर कोई नहीं रहता है, वहीं पर कोई अक्रांश नहीं होता है। पर एक निर्माण के लिए अगर 3 साल लगता है, तोड़ने के लिए 1 घंटा एक ड्रोजर एक घर को तोड़ सकता है। तो धर्म संस्थापना ऐसे ही होगा। प्रभु महाभारत युद्ध से पहले 35 साल इंतजार कर लिया। कंस को विनाश करने के पहले 11 साल खुद भगवान ने इंतजार किया, और उसी समय 11 साल इंतजार किया। उनके पिता माता भी जेल में था, उसको उद्धार करना भी चाहिए था, बंदी घर में था। तो इसी समय जो धर्म संस्थापना का संकेत प्रभु दे रहे हैं, देखो सारे पंचभूत एक्टिव है, सारे बीमारी एक्टिव है, एक स्विच दबाएंगे प्रभु, सीरियली गिरते जाएंगे। कल के पुराण में क्या लिखा है? मृच्छ शून्यांश पृथ्वी त्रिरात्रेण करिष्यति। 3 रात में मृच्छ शून्य धरती हो जाएगा, 3 रात ओनली। तो धर्म संस्थापना की ओर जा रहा है और परिस्थिति परिवर्तन की ओर जा रहा है। मनुष्य को धर्म को समझना चाहिए, बिल्कुल धर्म संस्थापना होगा, पर हम जिस समय बोलेंगे उस समय नहीं होगा, प्रभु उसको अलग समय में करेंगे। ये शास्त्र में अच्युतानंद ने स्पष्ट कर दिए। समको भी सम करन्ति विषमको से सम, तंको इच्छा हेले लीला एवं शून्यंकेण। प्रभु जी का इच्छा से शून्य अंक, अर्थात जिस अंक सब प्रदान किया जाता है वो अंक में नहीं होगा, दूसरी समय में प्रभु करेंगे। और धर्म संस्थापना ऐसे करेंगे, लोग बोलेंगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आनंद में घूमेंगे, पर धर्म संस्थापना उसी समय होगा जिस समय सभी को एक साथ एक समय में प्रभु संहार कर पाएंगे। उसी समय को प्रभु जी इंतजार में, यानी पापियों को संहार करेंगे, धर्मियों को भी बचाएंगे। उसी एक सिचुएशन जिस दिन धरती पर आएगा, धर्म संस्थापना प्रभु करेंगे, पर वो समय ग्रेजुअली होगा, एक दिन में नहीं। पर एक्टिव सभी है, सभी देश में बीमारी बढ़ता जा रहा है। उड़ीसा में, उड़ीसा के सीमांत राज्य आंध्र प्रदेश में कोरोना में अभी 2 लोगों का मृत्यु हुआ, कोरोना एक्टिव हो चुका है। तो ये समय बहुत अच्छा महत्वपूर्ण है भक्तों का उद्धार के लिए।
और सबसे बड़ा समय पर हम लोग हैं, हमारे भाग्यवान हैं। हम इस शास्त्र को प्रचार करते हैं और इस शास्त्र के माध्यम में कई शराबी लोग, मांस मच्छी मदिरा पापी लोग भी धर्म की ओर आ रहे हैं। बिना भय से भक्ति नहीं आता है, बिना भय से उद्धार नहीं होता है। और अच्युतानंद ने बोले ये ग्रंथ एक चेतावनी ग्रंथ, ये चेतावनी मनुष्य को उद्धार करेगा। चाहे लोगों को कड़वा लगता है, लोग उसको समझते नहीं समझते, समय के साथ इसका होगा। इसके लिए हमारी विचार नहीं होना चाहिए, हमारी विचार होना चाहिए ये ग्रंथ सभी के पास पहुंचे। कौन उसका हकदार है, कौन इसका डिजर्विंग पर्सन है जो इसको अपने कर्म से प्रतिफलित कर पाएगा, वो अपने कर्म के हिसाब से विचार हो। और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।